हेलो फ्रेंड्स, मैं अभी मौर्य आप लोगों का एक बार पुनः स्वागत करता हूं अपने इस YouTube फैमिली में। इस क्लास में आज जो हम अध्ययन करेंगे वो अध्ययन करने वाले हैं इतिहास के पन्नों के श्रृंखला की। आज जो हमारी नई तारीख होगी वो होगी 14 सितंबर की तारीख। ठीक है, तो इससे पहले की जितनी भी सारी क्लासें हो चुकी हैं इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में, उन सारी क्लासों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया जा रहा है। वहां से जाकर के आप उन सारी क्लासों को सहजता पूर्वक अटेंड कर सकते हैं। एंड यार, और अधिक सहजता महसूस हो इस कारणवश प्लेलिस्ट भी बनाई गई है, तो वहां से जाकर के आप और सहजता पूर्वक उन सारी क्लासों को अटेंड कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आज जो हम इस क्लास में अपना माहौल गर्म करेंगे वो यार बात करेंगे इतिहास के पन्नों की श्रृंखला में 14 सितंबर के इतिहास की, जो कि यार देश दुनिया की ऐसी घटनाएं होंगी जिनका जानना बेहद और बेहद आवश्यक है। ठीक है, तो बात करते हैं इस 14 सितंबर के इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका बाकायदा प्रमाण हमारा या जिसका साक्षी ये 14 सितंबर की तारीख हमारी बाकायदा इसका प्रूफ है। ठीक है, तो बात करते हैं इस 14 सितंबर के इतिहास में जो हमारी घटनाएं घटित हुई उनकी चर्चा करते हैं इस क्लास में। ठीक है, तो 14 सितंबर 1917 की बात करते हैं। सर्वप्रथम 1917 की बात करूंगा मैं। इसमें यार इस दिन कुछ ऐसी घटनाएं घटी जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका गवाह या जिसका साक्षी बाकायदा 14 सितंबर 1917 की तारीख है। ठीक है, तो इस दिन क्या होता है कि इस दिन हमारा मतलब सोवियत संघ जिसको बोलते हैं अर्थात रूस हमारा क्या होता है, गणतंत्र घोषित हुआ था। क्या हुआ था? सोवियत संघ अर्थात रूस हमारा क्या होता है, गणतंत्र घोषित होता है। कब होता है? 14 सितंबर 1917 को क्या होता है, रूस क्या होता है, गणतंत्र घोषित होता है। गणतंत्र घोषित होता है, गणतंत्र घोषित होता है। अब यार इस रूस को हम सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सोवियत संघ के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, रूस हमारा पूरी दुनिया का या हम लोगों ने अगर मैपिंग वगैरह की होगी जियोग्राफी वगैरह में, तो यार हम लोगों ने ग्लोब का बाकायदा अध्ययन किया होगा। या एटलस की हमारी एक बुक आती है, तो हम लोगों ने एटलस का बाकायदा अध्ययन किया होगा। उसमें यार सबसे बड़ा देश या इस पूरी पृथ्वी पे जो भी हमारा सबसे बड़ा देश है वो कौन सा है? वो है रूस। ठीक है, तो इस रूस ने क्या किया था कि ये हमारा मतलब किस साइड में, एक तरीके से बोल सकते हैं कि यूरोप के तरफ या मतलब यूरोपीय साइड में हमारा ये रूस पड़ जाता है, और मध्य एशिया साइड में इसकी स्थिति हमको क्या होती है पता चलती है ग्लोब के अंतर्गत। ठीक है, बाकी अगर मैपिंग नहीं आप लोगों ने की तो उसकी भी क्लास मैं बाकायदा अटेंड करूंगा, तो वहां पे हम उन सारी क्लासों को क्या करेंगे, भरपूर आनंद के साथ अध्ययन करेंगे। बाकायदा इस क्लास में जो हम अध्ययन करेंगे वो यार यहीं पे बने रहें तो ज्यादा बेटर है। तो इसको देखते हैं रूस की
जो स्थिति है ग्लोब पे वो कहां पे है, तो वो हमारे पूर्वी यूरोप में। कहां पे? पूर्वी यूरोप, पूर्वी यूरोप एवं मध्य एशिया। कहां पे? मध्य एशिया में, या मध्य एशिया की तरफ हमारा स्थित है। क्या क्या स्थित है? तो वो हमारा रूस स्थित है। क्या स्थित है? रूस हमारा स्थित है। और रूस के बारे में और अगर मैं इसके विशेषताओं की बात करूं, यानी कैरेक्टरिस्टिक की बात करें, तो इसमें इसकी जो विशेषता है यार कि ये सबसे विशाल देश है, और विशाल होने के बावजूद ये यार हमारे मतलब पृथ्वी पर एक ऐसा देश है जो कि जनसंख्या की दृष्टि से पूरे विश्व में 7वें स्थान पे आता है। देखो इंडिया से 5 गुना बड़ा है हमारा रूस। इंडिया से कितना गुना बड़ा? 5 गुना। लेकिन फिर भी इसकी जनसंख्या कितनी? जनसंख्या हमारी मतलब 7वें स्थान पे आता है जनसंख्या की दृष्टि से। और इतना ही नहीं, भारत किस स्थान पे आता है? दूसरे स्थान पे, जो कि 5 गुना इससे क्या है? छोटा है। तो ये थोड़ा सा जनसंख्या वृद्धि भी क्या करनी है? याद रखनी है। और इतना ही नहीं यार, इसमें ये जो रूस है ये अपने मतलब रूसी साम्राज्य को स्थापित करने के लिए रूस क्या होता है? गणतंत्र घोषित हो जाता है हमारा। कब घोषित होता है? 17 सितंबर 1917 को। तो इस कारणवश ये जो हमारी तारीख है वो हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी आज बाकायदा 14 सितंबर की तारीख हमारी इसका प्रमाण है। ठीक है, बात करते हैं इस 14 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं की, जो कि 17 सितंबर के इतिहास में हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, तो 14 सितंबर 1949 की बात करते हैं। 14 सितंबर 1949। यार 14 सितंबर से अगर आप लोग पूरी एकाग्रता के साथ में क्लास को अटेंड कर रहे होंगे तो एक तथ्य माइंड में आना चाहिए मेरे हिसाब से। क्या? कि इस दिन या एक राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है, या पूरे विश्व स्तर पे, राष्ट्रीय स्तर पे तो मनाया ही जाता है लेकिन पूरे विश्व स्तर पे भी हम लोग मनाते हैं। अगर एकाग्रता होगी तो, अगर पढ़े होगे तो क्या मनाया जाता है? विश्व हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। 14 सितंबर को हम लोग यार क्या मनाते हैं? विश्व या राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वही यार हमारा 14 सितंबर 1949 को पहली बार आधिकारिक तौर पे ये संविधान सभा ने ये प्रमाणित किया कि यार आज से हमारा हिंदी दिवस के रूप में 14 सितंबर को मनाया जाएगा। और फाइनली यार 1953 में, यानी आजादी के 3-4 साल पश्चात, 5 साल पश्चात, यार 1953 में पूरे विश्व स्तर के लिए या पूरे राष्ट्रीय स्तर के लिए हिंदी को क्या कर दिया गया? आधिकारिक तौर पे मान्यता देने के साथ में ये बोला गया कि आज से हमारे भारत देश में, पूरे के पूरे देश में यार हम लोग हिंदी को क्या करते हैं? अपनी राजभाषा के रूप में स्वीकारते हैं। तभी से लेकर के आज तक ये हमारे राजभाषा के रूप में एवं मातृभाषा के रूप में हम इसको क्या करते हैं? अपने इंडिया वासी या हम इंडियंस क्या करते हैं? इसको स्वीकारते हैं। ठीक है, तो यही घटना हमारी घट जाती है। इस कारणवश ये 14 सितंबर 1949 की जो तारीख है हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई। ठीक है,
तो क्या होता है कि 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाते हैं। क्या करते हैं? हिंदी दिवस। इसको हम राष्ट्रीय लेवल का भी बोल सकते हैं और विश्व हिंदी दिवस भी बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? विश्व हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस, या इसको हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के नाम से भी जानते हैं। और इतना ही नहीं, इसको संविधान सभा ने, यानी छोड़ते हैं फिलहाल में, जब अध्ययन करेंगे तो सारी चीजें बताएंगे। संविधान सभा ने यार इसको मान्यता कब दी? तो संविधान सभा ने हिंदी को, किसको? हिंदी भाषा को आधिकारिक तौर पे या कानूनी रूप से, आधिकारिक रूप से या कानूनी तौर से इसको मान्यता कब दी राजभाषा के रूप में? तो 1949 को, ठीक है। और इसको पूरे देश के लिए लागू कब किया गया? तो वो किया गया 1953 में। कब? 1953 में इसको संपूर्ण देश में इसको क्या कर दिया गया? लागू कर दिया गया। तभी से लेकर के आज यानी वर्तमान तक यार हम लोग हिंदी को अपनी राजभाषा एवं मातृभाषा के रूप में हम इंडियंस इसको क्या करते हैं? स्वीकारते हैं। और इतना ही नहीं, आप लोगों ने पॉलिटी का अध्ययन किया होगा तो उसमें यार आर्टिकल की क्लास ली होगी, ठीक है। फिलहाल में पढ़ चुके होगे तो बेटर है, नहीं पढ़े होगे तो उसकी भी बड़ी बेहतरीन क्लास हम अटेंड करेंगे, तो सारा माहौल हम वहां पे अपना सेट कर देंगे, ठीक है। लेकिन फिलहाल में यहाँ पे अगर बात हम लोग कर ही रहे हैं तो बात करते हैं हिंदी भाषा में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 343 के अंतर्गत, अनुच्छेद 343 के अंतर्गत हिंदी को राज्य भाषा के रूप में स्वीकारा गया है। इस बात का प्रावधान हमारे संविधान के अनुच्छेद 343 में ये बाकायदा इसका प्रमाण हमको देखने के लिए मिल जाता है, या ये प्रावधान किया गया है संविधान के अनुच्छेद 343 में, यानी आर्टिकल 343 के अंतर्गत। अनुच्छेद 343 इसके अंतर्गत बड़े ही बेहतरीन तरीके से ये बताया गया है कि हिंदी भाषा हमारी राज्य भाषा होगी, ये प्रावधान किया गया है। और इतना ही नहीं, इसमें यह भी बताया गया है कि हिंदी भाषा की जो लिपि होगी वो क्या होगी बेटा? देवनागरी लिपि होगी। क्या होगी? देवनागरी लिपि। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी लिपि है। और इतना ही नहीं, इसमें अगर हम और बात करें तो इसमें मैं बात करूं तो हमारा चीन हो गया, या चाइनीज भाषा हो गई, इंग्लिश भाषा हो गई, स्पेनिश भाषा हो गई, इन सब के पश्चात हमारे हिंदी को चौथा स्थान दिया गया है पूरे विश्व में। पूरे विश्व के अंतर्गत हमारी 4 भाषाएं ज्यादा बोली जाती हैं, 3 भाषाएं सर्वप्रथम, चौथा नंबर हिंदी का ही आता है, ठीक है। तो इस तथ्य को भी हमको क्या करना है? माइंड में सेट करके रखना है, ठीक है। और इतना ही नहीं, अगर और बात करें तो इस हिंदी के संदर्भ में ये जो हिंदी भाषा है ये यार बहुत ही महत्वपूर्ण। अब यार ये मत सोचना आप लोग कि मतलब हम लोग ये रहते हैं इंडिया में तो ऐसा नहीं, दिखाने के लिए होता ना, ये जिसको इंग्लिश आती है वो लड़का या वो बंदा क्या होता है? टैलेंटेड होता है। जो हिंदी बोला उसकी फिजा डाउन हो गई, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। हिंदी को सर्वप्रथम तवज्जो दी जानी चाहिए, ये मेरा मानना है। क्यों? क्योंकि यार ये हमारी मातृभाषा है, और अगर हम ही नहीं बोलेंगे तो हिंदी बोलेगा कौन? कोई नहीं बोलेगा। अगर हम नहीं बोलेंगे, हम अगर इस भाषा से अपना पीछा छुड़ाएंगे
तो हिंदी भाषा धीरे धीरे क्या होगी, विलुप्त हो जाएगी, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, तो इस कारणवश ये जो हमारी 14 सितंबर 1949 की तारीख है, ये भी इतिहास के पन्नों में बाकायदा इसी कारणवश हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। ठीक है, बात करते हैं इस 14 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी बाकायदा 14 सितंबर की तारीख है। ठीक है, बात करते हैं इसी में 14 सितंबर 1959 की बात करते हैं। 14 सितंबर 1959 इस तारीख को भी बाकायदा इतिहास में अपनी एक अलग पहचान के साथ में दर्ज किया गया है, हमेशा और हमेशा के लिए। इससे पहले कि क्लास अगर अटेंड किए होगे तो यार ये तारीख रिपीट हो रही है हमारी। क्यों? इसमें ये जो घटना घट रही है, ये घटना हमारी रिपीट हो रही है। और मैं ये भी बता दूं कि ये जो घटना घटित हुई, ये 12 तारीख 1959 में ये घटना हमारी घट चुकी है। तो 12 तारीख का इतिहास आप लोग देख लीजिएगा, इस घटना को भी वहां की कंपैरिजन कर दीजिएगा। ठीक है, तो 12 तारीख का इतिहास देखिएगा आप लोग, क्योंकि ये घटना क्या हो रही है, 12 तारीख वाले इतिहास से मैच हो रही है। ठीक है, क्या होता है कि पहली बार चंद्रमा पे, पहली बार नहीं दूसरी बार बोल सकते हैं, पहली बार ये था कि अंतरिक्ष में जो हमारा चंद्रमा है या प्राकृतिक जो उपग्रह है लूना 2, पहली बार क्या हुआ था, सफल वहां पे लैंडिंग करता है। क्या करता है? सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। क्या करता है? सफलतापूर्वक लैंडिंग करता है। और किसने भेजा था? सोवियत संघ अर्थात रूस ने, सोवियत संघ के माध्यम से, सोवियत संघ के माध्यम से। इस घटना को आप लोग देखिएगा जरूर, तारीख भी मैंने बता दी, 12 सितंबर 1959 वाली तारीख में देखिएगा। ठीक है, जो कि ये हमारी मैच हो रही है 14 सितंबर 1959 में सोवियत संघ के माध्यम से एक हमारा अंतरिक्षयान, क्या बोलते हैं, अंतरिक्षयान, अंतरिक्ष यान, जिसको हम लूना 2 के नाम से भी जानते हैं। इससे पहले हमारा लूनिक 2 था, वो भी लूनिक 2 ही था, उसका भी नाम लूनिक या लूना 2 ही था, लेकिन वो अंतरिक्ष में चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक लैंडिंग नहीं कर पाया था, वो असफल हुआ था। और ये क्या होता है, सफल हो जाता है। यानी ये चंद्रमा की सतह पर, चंद्रमा की सतह पर सफलतापूर्वक पहली बार क्या होता है, लैंडिंग करता है, पहली बार लैंड होता है। तो इस तारीख को और इस घटना को हमको क्या करना है, याद करके रखना है बाकायदा। और इतना ही नहीं यार, ये जो लॉन्च किया गया था, कहां से लॉन्च किया इसको, तो इसको जो लॉन्च किया गया वो कजाकिस्तान से। कहां से? कजाकिस्तान, कजाकिस्तान से, कजाकिस्तान से इसको क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इतना पर्याप्त है मेरे हिसाब से।
तो इतनी सारी चीजें यार हमको क्या करनी है, याद रखनी है। पहली बार लैंडिंग करता है ये याद रखना है, और भेजा कितनी बार गया, दूसरी बार भेजा गया। तो इस कंफ्यूजन को क्रिएट नहीं करना है हमको कि इसमें कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए कि यार पहली बार भेजा कि दूसरी बार भेजा, तो ये सारा माहौल नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस कारणवश ये जो हमारी 14 सितंबर 1959 की तारीख है, इस कारणवश इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई, जिसका साक्षी या जिसका प्रमाण बाकायदा 14 सितंबर इसका क्या है, साक्षी है। ठीक है, बात करते हैं इसी 14 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, 14 सितंबर 1969 की बात करते हैं। 14 सितंबर 1969 जो है ये भी अपने आप में या इतिहास के पन्नों में अपनी एक अलग पहचान के साथ में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गई। इस दिन क्या होता है कि रोबिन सिंह का जन्म होता है। किसका जन्म होता है मेरे शेर? रोबिन सिंह का जन्म होता है। रोबिन सिंह का जन्म होता है। और कहां पे होता है? कहां पे होता है? प्रिंसली क्षेत्र में हमारा इनका जन्म होता है। और इतना ही नहीं, ये भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर भी रह चुके हैं। इस कारणवश ये रोबिन सिंह इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गए। ये क्या है? भारतीय टीम के पूर्व क्रिकेटर थे। ये कौन थे? पूर्व क्रिकेटर थे। और इन्होंने भारतीय टीम की तरफ से एक हमारा वनडे मैच खेला था, और आई थिंक 36 के करीब करीब हमारे, या इससे भी अधिक हमारे क्या होता है कि टेस्ट क्रिकेट हमारे ये खेलते हैं। ठीक है, आई थिंक ये एग्जैक्ट मुझे कंफर्म नहीं है 36 है कि 136 है। इसको आप लोग एक बार गूगल में सर्च करोगे, ठीक है, तो ये कंफर्म कर लेना आप लोग। ये क्या होता है कि मतलब एक हमारा टेस्ट मैच खेलते हैं, और वो तो मैंने बताया ही कि एग्जैक्ट पोजीशन मुझे पता नहीं 36 है या 136 है। इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट होगी, तो आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे कि ये हमारा कितने वनडे मैच खेल चुके हैं। एक वनडे मैच और 36 टेस्ट मैच, ये वनडे मैच है हमारा। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, जिस कारणवश मुझे भी क्या हो सके, कंफर्म हो सके। वनडे मैच, ठीक है। तो इस कारणवश भी ये जो हमारी तारीख है हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, अपनी एक अलग पहचान के साथ में। ठीक है, बात करते हैं इसी 14 सितंबर के इतिहास में कुछ अन्य घटनाओं की, जो कि हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, जिसका प्रमाण या साक्षी ये 14 सितंबर की तारीख हमारी है। ठीक है, चौदह सितंबर, बात करते हैं 14 सितंबर की। 14 सितंबर 2000 की बात करते हैं। इस दिन क्या होता है
कि हमारे यार बहुत ही सुप्रसिद्ध, ये हमारे एक तरीके से बोल सकते हैं कि राजनीतिज्ञ भी थे, ठीक है, और प्रधानमंत्री के तौर पे भी हम लोग इनको जानते हैं। और इतना ही नहीं, आज कितना भी धुरंधर हमारा या कितना भी महान नेता हो, सारे इनके गुणगान गाते हैं। कौन है? अटल बिहारी वाजपेयी जी। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी क्या होता है कि भारत रत्न से सम्मानित, भारत रत्न से सम्मानित, क्या बोलते हैं? भारत रत्न से सम्मानित हमारे माननीय अटल बिहारी जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी, वाजपेयी ये क्या करते हैं? ये यार मतलब एक तरीके से बोल सकते हैं कि संयुक्त राज्य में ये अपने मतलब हिंदी भाषा को लेकर के संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, ये दोनों सदनों में, अमेरिका के दोनों सदनों में जाकर के ये संयुक्त बैठक को भी क्या करते हैं? संबोधित करते हैं। और इतना ही नहीं, इनके पूर्व जो भी हमारे लोग थे या प्रधानमंत्री थे, नरसिम्हा राव जी हो गए, जैसे हमारे नरसिम्हा राव जी के साथ साथ हमारे एक प्रधानमंत्री और आते हैं, उन्होंने भी अमेरिका में दोनों सदनों को संबोधित किया। और उनके पश्चात में हमारे यार मनमोहन सिंह जी भी हो गए। मनमोहन सिंह जी के पश्चात हमारे, अगर मैं बात करना चाहूं तो वर्तमान में अभी कुछ दिनों पहले ही करंट से अगर अपडेट हो गए तो मोदी जी ने भी क्या किया था कि अमेरिका में दोनों सदनों को संयुक्त बैठक को क्या की थी? इन्होंने संबोधित किया था। तो किन किन ने संबोधित किया? भारत रत्न से नवाजे गए अटल बिहारी जी, इन्होंने भी अमेरिका के दोनों सदनों को, अमेरिका के दोनों सदनों में संयुक्त बैठकों को, किसको? संयुक्त बैठकों को संबोधित कर चुके हैं। कौन? ये अटल बिहारी रत्न वाले जी, ठीक है। और किसने किया? तो हमारे नरसिम्हा राव जी हो गए। इसी तरीके हमारे प्रधानमंत्री और आते हैं, उन्होंने किया। और वर्तमान में मोदी जी ने भी किया, ठीक है, दोनों सदनों को। और इतना ही नहीं यार, अंतरराष्ट्रीय मंच में, अंतरराष्ट्रीय यानी इंटरनेशनल लेवल पे, इसी यूनाइटेड नेशन में यार हिंदी को पहली बार तवज्जो दी गई। और इतना ही नहीं, तवज्जो देने के साथ साथ ये अटल बिहारी जी ने अपने भारतीय होने पर और अपने हिंदी को गौरवान्वित करवाने पर या हिंदी भाषीय होने पर इन्होंने अपने आप को अंतरराष्ट्रीय लेवल पे क्या किया? गौरवान्वित महसूस करवाया। और इनके गौरवान्वित महसूस होने से यार पूरे देश को क्या होता है? इनके ऊपर गर्व महसूस होता है। इस कारणवश भी ये जो हमारे 14 सितंबर 2000 की तारीख है, हमेशा और हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में दर्ज होकर के रह गई, ठीक है, जिसका प्रमाण बाकायदा ये घटना है हमारी। और इस घटना के साथ साथ ये तारीख इसका साक्षी है, ठीक है। इसके पश्चात हम लोग बात करते हैं 14 सितंबर 2000 14 सितंबर 2011 में क्या होता है कि हमारे जाने माने पहलवान क्या होते हैं? एक हमारा पहलवान थे जिन्होंने अच्छों को क्या कर दिया? पहलवानी में धूल चटा दी। अच्छे इनके सामने अखाड़े में टिक नहीं पाते थे। तो मेरे शेरों, ये जो हमारे पहलवान थे, एक हमारा पहलवान था, एक पहलवान थे
जिन्होंने अच्छे अच्छों को धूल चटाई, नाम क्या था उनका? तो हरिश्चंद्र करके है। क्या? रुस्तमे हिंद, हरिश्चंद्र बिराजदार, इनका क्या होता है इस दिन? इनका इस दिन निधन होता है। क्या होता है? निधन होता है। पहलवान थे हमारे, जो कि बहुत धुरंधर पहलवान था बंदा। इसके सामने अच्छे अच्छे पहलवान क्या होते थे? टिक नहीं पाते थे। इतना बलशाली था ये। या एक तरीके से बोले तो पहलवानी में एक ही चीज इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है हमारा, बोलते हैं ना, एक तरीके से बोलते हैं, अगर कहीं भी कुश्ती वगैरह होती है तो सर्वप्रथम यही बोला जाता है कि दांव मारना जानते हैं या नहीं जानते। ये एक प्रकार की कुश्ती की कला होती है। ये कला जिसके अंदर विकसित हो गई वो पहलवान में धुरंधर साबित हो गया। ठीक है, तो इस कारणवश भी ये हमारे रुस्तमे हिंद जो है ये इतिहास के पन्नों में हमेशा और हमेशा के लिए दर्ज होकर के रह गए, जिसका साक्षी हमारा 14 सितंबर की तारीख हमारी इसका साक्षी है। ठीक है, तो फिलहाल में ये थी हमारी 14 सितंबर से जुड़ी हुई कुछ घटनाएं जो कि आपके लिए जानना बेहद और बेहद जरूरी है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नई तारीख पे, तब तक के लिए गुड नाइट।